नहीं होता। और नहीं झेला जा रहा। थोड़ा और धीरज रखो मालती, बस हम पहुंच ही गए हैं। बस जंगल पार करते ही दाई माँ का घर है। अभी भी रास्ता बहुत लंबा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। माँ, माँ। ओह, इस आधी रात को घने जंगल में मैं क्या करूँगा? हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ मुझे। ये क्या बिशु भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी है? सामने एक महिला खड़ी है, अब क्या करूं मैं? इतनी रात को इस घने जंगल में एक महिला? मालती थोड़ा सह लो, मैं देख कर आता हूँ, देख कर आता हूँ। क्यों रे, गर्भवती पत्नी को लेकर इतनी रात को दाई माँ के घर जा रहा है, पर वहाँ पहुँचने से पहले ही तेरी बीवी और बच्चा दोनों मर जाएंगे। मतलब आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? और आप ये सब क्या कह रही हैं? मुझे सब पता है, तभी तो आई हूँ मैं। चल अब हट जा सामने से, तेरी पत्नी का प्रसव अभी कराना पड़ेगा। इतना कहकर वो महिला बैलगाड़ी में दर्द से तड़पती मालती के पास जाती है। मालती के पास बैठकर वो महिला बड़बड़ाते हुए अजीब सा मंत्र पढ़ने लगती है। क्लीं क्लीं फट काल पिशाचु तुम छठ, ओं क्लीं टिंग फट काल पिशाच तू छठ, ओं क्लीं टिंग फट काल पिशाच तुम छठ। अरे आप ये सब क्या मंत्र पढ़ रही हैं? तेरे बच्चे को स्वस्थ जीवन देने के लिए सुरक्षा कवच बना रही हूँ। तू हट जा सामने से, मैं बच्चा पैदा कराने का इंतजाम कर रही हूँ। रमेश बैलगाड़ी के सामने से हट गया। कुछ देर बाद अचानक जंगल के आसपास के लोमड़ी एक साथ रोने लगते हैं। तभी वो महिला रमेश को आवाज देती है, इधर आ बेटा, बेटा हुआ है तुझे, ये ले पकड़ इसे। आप तो भगवान का रूप है माँ। आपकी वजह से ही आज मेरा बच्चा और पत्नी दोनों सही सलामत है। जा अब घर जा, मैं भी जाती हूँ, बहुत काम बाकी है। लेकिन माँ, अब क्या हुआ? इतना छोटा बच्चा जन्म के बाद रोता है, पर मेरा बेटा तो एक भी बार नहीं रोया है माँ। यह ठीक तो है ना? ये बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, चिंता मत कर, जा घर जा। ये कहकर वो महिला जंगल के रास्ते में ओझल हो गई। अरे क्या बात है रमेश, ऐसे सिर पर हाथ रख कर क्यों बैठा है? अरे तुम तो जानते ही हो बिशु भैया, आज 3 साल होने को आए हैं, पर संतान का सुख मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं। हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। न जाने किस बुरी शक्ति का साया है मेरे पे। बहू तो फिर से गर्भवती हो गई ना? अब कौन सा महीना चल रहा है? 9वां महीना। इस बार भी पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिख रखा है। मुझे लगता है कि तू ठीक ही सोच रहा है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। लेकिन क्या किया जा सकता है बिशु भैया? किसी की नजर लग गई है क्या मेरे परिवार को? सुन, हमारे गांव के महाशमशान में रुद्र भैरव नाम के एक तांत्रिक ने कुछ समय से डेरा डाला हुआ है। सुना है उस आदमी के पास अलौकिक शक्तियां हैं। अगर उन्हें पूरी बात बताई जाए तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदद जरूर कर पाएंगे। तो फिर चलो बिशु भैया, और समय बर्बाद नहीं करते हैं और आज रात ही महाशमशान चलते हैं उस तांत्रिक के पास। चलोगे ना मेरे साथ? ठीक है, मैं पिताजी को सब बता दूंगा। तू समय पर शमशान पहुंच जाना। ओम काली काली महाकाली चंडिका चामुंडे घोर रूपिणी ओम फट स्वाहा। बैठो यहाँ, बताओ क्या कहने आए हो?
जी, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम रमेश है। इसी के बारे में आपसे बात की थी। क्या हुआ है तेरी पत्नी को? जी, पिछले 3 साल से मेरी पत्नी ने लगातार 3 बार बच्चों को जन्म दिया है। एक भी बार हम उन बच्चों को बचा नहीं पाए हैं, पर हर बार एक अजीब घटना घट जाती है हमारे साथ। कैसी अजीब घटना? जी, मेरा बच्चा पैदा होने के बाद कभी रोता नहीं है, और उसके जन्म के समय अचानक से कहां से एक अग्निनत लोमड़ी रोने लगती है। लोमड़ी? अच्छा, पहली बार जब तेरा बच्चा पैदा हुआ था तब क्या वो घर पर हुआ था? बता मुझे। जी नहीं। तो फिर? रमेश तब रुद्र भैरव को 3 साल पहले की वो रात और जंगल में उस रहस्यमयी महिला की मदद से हुए पहले प्रसव की पूरी कहानी सुनाता है। महिला? अच्छा, उसके बाद तेरा बच्चा मरा कैसे? उस दिन घर आने के बाद से मैंने और मालती दोनों ने गौर किया कि हमारा बच्चा रोता नहीं है, बल्कि उसके गले से एक अजीब सी आवाज निकलती है। 2 दिन बाद मालती हमारे बेटे को लेकर कमरे में अकेली सोई थी। मैं बगल के कमरे में था। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। लगातार होती बारिश के बीच कभी दूर आसमान में बिजली कड़क रही थी। कमरे में दिया टिमटिमा रहा था। मालती हमारे बेटे को सीने से लगाकर सो रही थी। अचानक बच्चा असामान्य रूप से हिलने लगा और उसने आंखें खोली। आमतौर पर वह नवजात बच्चे नींद खुलने पर जैसे रोते हैं, उसने वैसा कुछ नहीं किया, बल्कि अजीब तरीके से हंसने लगा। फिर उसने अपना मुंह खोला और छत की तरफ देखने लगा। तुरंत उसके मुंह से एक डरावनी आवाज निकली, बहुत ही डरावनी। वह आवाज कान में पड़ते ही मालती उठकर बैठ गई। तभी बाहर लोमड़ियों का एक झुंड साथ में रोने लगा। हमारे बेटे का चेहरा तब बिल्कुल सामान्य था, जैसे वो सो रहा था। अचानक खिड़की पर नजर पड़ते ही मालती ने देखा कि वो खिड़की पूरी खुल गई। उफ, देखो तो जरा, ये खिड़की अचानक कैसे खुल गई? नहीं, जाती हूँ, पहले जाकर खिड़की बंद कर दूँ, वरना बच्चे को ठंड लग जाएगी। दिए की धीमी धीमी रोशनी से बेटे का सोता हुआ चेहरा देखकर वह उसे चूमने लग गई। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि बच्चे का शरीर पूरी तरह बेजान और ठंडा था। बेटा उठो, क्या हुआ तुझे? जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या हुआ? सत्यानाश हो गया। जी, सुनते हो? जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आई, मेरी गोद सूनी हो गई जी, सब खत्म हो गया जी। मालती की चीख सुनकर मैं बगल के कमरे में आया। देखा कि वह हमारे बेटे को गोद में लेकर फूट फूट कर रो रही है। क्या हुआ मालती? ऐसे क्यों रो रही हो तुम? हाँ? जी, सब खत्म हो गया, हमारा बेटा नहीं रहा। माँ षष्ठी ने मेरी गोद खाली कर दी, सब खत्म हो गया जी, सब खत्म हो गया। उस रात बिजली की गड़गड़ाहट और बाल्टी की रोने की आवाज मिलकर पूरे घर में मातम का तूफान ले आई। उसके बाद मालती 2 बार और माँ बनी, लेकिन हर बार उसी कमरे में मौत का एक अजीब और अनसुलझा साया मंडराता रहा। बच्चे जन्म लेते हैं और कुछ ही दिनों में बेजान हो जाते हैं। अब वह फिर से गर्भवती होती है। अगर इस बार भी वही हुआ तो हम पागल हो जाएंगे। बाबा, आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए। मैं थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा पा रहा हूँ, पर पूरी घटना समझने के लिए मुझे एक बार तेरे घर चलना पड़ेगा। चल अभी। रमेश और बीशु को साथ लेकर तांत्रिक रुद्र भैरव जैसे ही रमेश के घर पहुँचे, उन्हें घर के अंदर से एक अजीब सी गंध महसूस हुई।
इधर तांत्रिक के कदम रखते ही मालती के गर्भ में बच्चा अचानक असामान्य रूप से हलचल करने लग गया। मालती बहुत डर गई और उसने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए। वो धीरे धीरे चलकर रुद्र भैरव के सामने आकर खड़ी हो गई। बैठ बेटी, मेरे सामने आकर बैठ। एक मिट्टी का सकोरा लेकर आओ और उसमें थोड़ा पानी भर कर लाओ। रमेश जल्दी से पानी से भरा सकोरा लाकर जमीन पर रख देता है। तांत्रिक मालती की ओर देखकर बोलते हैं, मैं जो मंत्र कह रहा हूँ उसे 3 बार दोहराना, फिर इस सकोरे के पानी में 3 बार फूंक मारना। जी बाबा, ठीक है। ओम ह्रीं बीजं शत्रुहंत्री गर्भ रक्षा सर्वशक्ति धारिणी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं बीजम शत्रुहंत्री गर्भ रक्षा सर्व शक्ति धारिणी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं बीजम शत्रुहंत्री गर्भ रक्षा सर्व शक्ति धारिणी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं बीजम शत्रुहंत्री गर्भ रक्षा सर्व शक्ति धारिणी कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद तांत्रिक ने सकोरा अपनी ओर खींचा और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी जैसे उनके सामने कोई दूसरी ही दुनिया खुल गई। उनके कानों में कुछ बिखरी हुई आवाजें गूंजने लग गई, जैसे किसी प्रेमी जोड़े की गुपचुप बातें, फिर किसी लड़की के रोने की आवाज, दूर कहीं लोमड़ी का रोना, उसके बाद एक नवजात शिशु के रोने की आवाज और अंत में बिजली कड़कने के एक तेज धमाके के साथ तांत्रिक ने चौंक कर आंख खोल दी। बाबा, कुछ समझ में आया? बदला, कोई तुम लोगों से बदला ले रहा है। बदला? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? पर हमसे कोई बदला क्यों लेगा? जीते जी हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया बाबा। बच्चे, हमारे किस व्यवहार से किसका कितना नुकसान हो रहा है ये हम हमेशा नहीं समझ पाते हैं। तुम्हारे परिवार में किसी ने किसी का बहुत गहरा नुकसान किया हुआ है। किसी के मन को तुम लोगों ने बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। उस चोट को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो तुम्हारा सर्वनाश करने पर उतारू हो गया है। कौन हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है बाबा? 3 साल पहले जिस महिला ने तेरे बच्चे को प्रसव कराया था, शायद वही ये सब कर रही है। क्या तुम उसे जानते थे? वो महिला? नहीं, उन्हें तो पहले कभी नहीं देखा। पर वो हमारा बुरा क्यों चाहेंगी? बल्कि उन्होंने तो हमारा बच्चा स्वस्थ रहे इसलिए मंत्र पढ़कर बंधन किया था। मंत्र पढ़कर बंधन? ये बात उन्हें पहले तो नहीं बताई थी? नहीं, मतलब वो सत्यानाश। अरे मूर्ख, उसने तेरे गर्भ में पिशाच छोड़ दिया है। कोई साधारण पिशाच नहीं, सीधा काल पिशाच। काल पिशाच? वो क्या होता है बाबा? काल पिशाच तंत्र विद्या की एक निश्चित गर्भबंधन क्रिया है। इस वर्जित साधना को केवल चंडलिनी नाम का एक विशेष तांत्रिक समूह ही संपन्न कर सकता है। यह अत्यंत नीच स्तर की साधना है। वे इस पिशाच को निर्देश देकर माता के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। ये पिशाच एक ऐसी प्राचीन अतृप्त आत्मा है जो अपने जीवित रहते कभी स्वस्थ संतान को जन्म नहीं दे सकती, या जिसकी हर संतान के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद वो मर जाएगा। मातृत्व की वो अधूरी इच्छा और वेदना उसे एक भयानक पिशाच में बदल देती है।
यदि इसे किसी गर्भवती महिला के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए तो वो जितनी बार भी मां बनेगी, हर बार उसका बच्चा जन्म के बाद नाड़ काटने से पहले ही मर जाएगा। अब हम क्या करेंगे बाबा? क्या मेरे बच्चे को बचाने का कोई उपाय नहीं? चिंता मत कर बेटी, तू माँ जरूर बनेगी। जब मैं आ गया हूँ तो तेरे सिर से ये अभिशाप मैं काट कर ही रहूंगा। बच्चे के जन्म के ठीक 3 दिन बाद काल पिशाच भेदन नाम की एक उल्टी क्रिया करनी होगी। क्या ये क्रिया थोड़ी जल्दी नहीं की जा सकती बाबा? आप हमारे मन की हालत समझ ही रहे होंगे। हर चीज का नियम होता है। ये क्रिया बच्चे के जन्म से पहले नहीं की जा सकती। इस क्रिया की मुख्य सामग्री बच्चे के जन्म के बिना प्राप्त नहीं होती। वो सामग्री क्या है बाबा? तांत्रिक के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन सुबह महाशमशान के एक कोने में तांत्रिक रुद्र भैरव की कुटिया के सामने रमेश पहुंचा। बाबा जी, ओह बाबा जी, आप हमें सुन रहे हैं? मैं रमेश हूँ। बाबा, क्या हुआ? कल रात मेरा बेटा हुआ बाबा, आपको खबर देने के लिए आया था, इसलिए आया हूँ। अच्छा तो जा, कल मैं तेरे घर आऊंगा ठीक रात 12 बजे के बाद। तो बस एक काम करना, कल रात 12 बजे के बाद आंगन में चूल्हा जलाकर एक बड़े पात्र में पानी उबालना शुरू कर देना। मैं जरूरी सामग्री लेकर ठीक समय पर वहां पे पहुंच जाऊंगा। और सुन, मैं उस रात आऊंगा, ये बात किसी को भी मत बताना, खासकर जिस कमरे में तेरी बीवी और बच्चा होंगे। वहाँ इस बारे में कोई चर्चा मत करना, ठीक है ना? अब जा, इस समय तेरा ज्यादा देर बाहर रहना ठीक है। आ गए बाबा, मैंने तो सोचा था कि आप आएंगे ही नहीं। एक बार जब कह दिया था कि आऊंगा तब तो आना ही था। मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा ठाकुर। जाकर अपनी पत्नी और बच्चे को ले आ, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। मालती, जल्दी बेटे को लेकर बाहर आओ, बाबा आ गए हैं। पति की आवाज सुनकर वो बच्चे को लेकर निकलने ही वाली थी कि अचानक हवा के एक तेज झोंके से कमरे का दिया बुझ गया। अचानक बहुत करीब से एक सियार के रोने की आवाज आई। मालती चौंक गई, जैसे अचानक बच्चे का वजन ईंटों से भी भारी बोरे की तरह भारी हो गया। मालती ने पति को चिल्लाकर पुकारना चाहा, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। कमर के नीचे का हिस्सा सुन पड़ गया और पैरों में असहनीय दर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। बहू को इतनी देर क्यों लग रही है रमेश? वही तो, रुकिए मैं एक बार जाकर देखता हूँ अंदर। नहीं, तू अकेला मत जा, मैं भी चल रहा हूँ। ठीक तभी, क्या करोगी इस बच्चे को रखकर? ये भी तो मरेगा। क्यों बार बार ऐसा होगा? उससे अच्छा है कि आज भी तू उसे अपने हाथों से खत्म कर दे। गला दबा दे इसका, हाँ दबा दे गला इसका। देख, छोटा सा गला है, एक बार दबाते ही सब खत्म हो जाएगा। मालती, तुम ये क्या करने जा रही थी? मालती, तुम माँ हो या राक्षसी हैं? इसे ये सब कुछ बोलकर कोई लाभ नहीं होगा। पिशाच ने इसे अपने वश में कर लिया है। नियम के अनुसार ये क्रिया पूरी किए बिना ही इस पिशाच से छुटकारा नहीं मिलेगा। ला, बच्चे को मेरे हाथ में दे। उन्होंने काल पिशाच भेदन क्रिया शुरू कर दी। पूरे घर में तांत्रिक के स्वर गूंजने लगे।
ओम भ्रूण पिशाच काल पिशाच दहनाय फट। ओम भ्रूण पिशाच काल पिशाच दहनाय फट। जो इस छोटे बच्चे के शरीर के भीतर बसा है, आज ही तेरा अंतिम दिन है। आज ही तुझे नष्ट कर दूंगा मैं। इसके बाद तांत्रिक बच्चे को अपने पास लाए और उबलते हुए पानी के बर्तन के पास वो खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिशु को खौलते पानी में डाल दिया। तुरंत सियारों के रोने की आवाज आई। तांत्रिक ने जल्दी से चूल्हे के पास से एक बड़ा ढक्कन उठाकर बर्तन का मुंह ढक दिया। फिर दबी आवाज में बोले, यही शिशु मेरी क्रिया की विशेष सामग्री थी। ये क्या किया आपने? हमारे बच्चे को बचाने के लिए कहा था, आपने तो उसकी बलि दे दी। तुम्हारी संतान नहीं थी। मालती के गर्भ से कभी किसी मानव शिशु ने जन्म लिया ही नहीं था, समझे। हर बार ही पिशाच उसके भ्रूण पर कब्जा कर लेता था। अगर ये दुष्चक्र नहीं टूटता तो ये हमेशा चलता रहता। मैंने आज उसे नष्ट कर दिया है। इसके बाद से मालती के गर्भ से केवल मानव संतान ही जन्म लेगी और वो दीर्घायु होगी। आओ, अब उस पिशाच का असली रूप देख लो तुम। ये कहकर तांत्रिक ने बर्तन के ऊपर से ढक्कन हटाया और पानी समेत बर्तन को पलट दिया। बर्तन के अंदर से एक मरा हुआ लोमड़ी निकला। यही पिशाच है। लोमड़ी की बलि देकर इसी रूप में काल पिशाच को स्त्री के गर्भ में स्थापित किया जाता है। लेकिन वो महिला कौन थी बाबा? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, ये वही महिला है। इसे तुम्हें कहाँ पाया बिशु भैया? तेरे बेटे के जन्मदिन के बाद ही बाबा ठाकुर ने मुझे बुलाकर कहा था कि तेरे घर के आसपास नजर रखूं मैं। काल पिशाच को शक्तिशाली बनाने के लिए वो तेरे घर के आसपास ही मंडराएगी। बस उस दिन के बाद से ही मैं ताक में था। आज सुबह तेरे घर के पीछे से निकल रही थी, मेरी इस पे नजर पड़ी और मैंने इसे पकड़ लिया। मैंने बस बदला लिया है। अच्छा किया है। ये काम करने का मुझे कोई पछतावा नहीं। किस बात का बदला लेने के लिए तुमने इस लड़की का इतना बड़ा नुकसान किया? उस महिला तांत्रिक ने मालती की ओर देखकर कहा, किसी से वादा करके मुकर जाने पर बदला तो हर कोई लेता है ना? क्या कह रही हो? तुमने क्या किया है? तेरी पत्नी ने कुछ नहीं किया रमेश। झूठा वादा तो तूने किया था। मैंने क्या किया है? साधना याद है तुम्हें? कौन साधना? तेरी शादी की खबर सुनकर दुख, दर्द और निराशा में उस लड़की ने फांसी लगा ली। तू सब जानते हुए भी मुंह छिपाकर बैठा रहा। आप साधना की कौन लगती है? साधना मेरी इकलौती छोटी बहन थी। जिस दिन बहन की मौत की खबर सुनी तभी कसम खाई थी कि रमेश को कभी खुश नहीं रहने दूंगी मैं। इस अन्याय से क्या मिला तुम्हें बताओ? क्या बहन वापस मिल गई? प्रतिशोध की आग में जलकर तुमने कितने मासूम बच्चों की जान ले ली है। हैं? क्या इससे तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिली? मैं साधना को छोड़ना नहीं चाहता था, पर माँ किसी भी तरह अपनाने को तैयार नहीं थी। उसे नीची जाति कहकर हमेशा बुरा भला कहती रहती थी। घर की वह अशांति मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। माँ धमकी देती थी कि अगर उससे शादी की तो वो खुद आग लगा देगी। इसलिए मैंने माँ की पसंद से शादी कर ली। पर साधना ऐसा कुछ कर लेगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन से मैं चैन से नहीं रह पाया, रोज अंदर ही अंदर घुटता रहता। मैंने कहा था ना, हमारा व्यवहार किसे और किस तरह चोट पहुंचाता है हम समझ ही नहीं पाते हैं। तूने माँ को बचाने के चक्कर में एक और जान ले ली थी।
तेरे और इस साधिका के पाप में कोई अंतर नहीं है। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। खुश रहो बेटी, तेरे संतान खोने का अभिशाप हमेशा के लिए कट गया है। हो सके तो इस साधिका को भी माफ कर देना। अब ये तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी। इसके मन में जो भी गुस्सा और मलाल दुख था वो सब बाहर निकल गया है। इसके आंसुओं ने इसके सारे पाप भी धो दिए हैं। मालती ने आंसू पोंछकर सिर हिलाया। हल्की मुस्कान के साथ उसने तांत्रिक को अब विदा किया और वो महिला भी अनजान दिशा की ओर निकल पड़ी।